चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2027 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फुल प्लान रहने वाला है, चाहे बिगिनर्स हों चाहे रिपीटर्स हों। तो फुल स्ट्रेटजी है, मैं अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। ठीक, तो वैसे तो आपको पता चली गया, जो बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, आई थिंक 5-6 महीने तो हो गए होंगे इस यूट्यूब चैनल पर मुझे मतलब वीडियो डालते हुए, तो जो जुड़े हैं उन्हें पता होगा मेरे बारे में। मैं 2 बार अपना मतलब मैंने स्पेशली एनटीपीसी के लिए तैयारी नहीं की है, ठीक है, मैं अपना क्लियर बता दूं, मैंने एसएससी की तैयारी की है। तो एसएससी के मैं 2 सीजीएल मेंस दे चुका हूं, ठीक। आप और सभी को पता है मेरा इस साल कंप्यूटर की वजह से 1 नंबर की वजह से रहा था और लास्ट ईयर भी ऐसा ही। तो सीजीएल में नहीं हुआ, तो मैं एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम देता रहता हूँ। कुछ अलग पढ़ना नहीं है क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस सब एक सा ही है, तो इसीलिए अपने माइंड से ये निकाल दो कि मैं एनटीपीसी की तैयारी करता हूँ या रेलवे उसकी एसएससी की। हाँ, हो सकता है कि जो रेलवे की स्पेशली तैयारी करते हैं उन्हें इंग्लिश ना आती हो, इसीलिए वो रेलवे में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब उधर चले गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीएस है सेम ही, लगभग लेवल भी सेम ही रहता है और कुछ बदलता भी नहीं है, ठीक है। पूरा फुल डिटेल प्लान है, इंग्लिश को, मैथ को, सॉरी इंग्लिश को नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कंप्यूटर का कहाँ से करना है, फ्री में सोर्स क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2x पर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, ये इस साल का 18 मार्च को मेरी शिफ्ट थी, ये ग्रेजुएट वाले की, ठीक है। तो मेरा इसमें कितने स्कोर है आपको दिख रहा होगा, नॉर्मलाइज 88.84, ठीक, जो कि मेरा कितना 82 हुआ था। वैसे मेरे शायद तो 82 ही थे, थोड़ा कम करके इधर उधर काट कूट के उन्होंने इतने कर दिए, पर इतना मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला। बिलासपुर मेरा जोन था, तो यहाँ मेरा CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुआ, ठीक। फिर ये CBT 2 का आज रिजल्ट आया, उसमें आपको दिख सकता है। तो मैं चारों कट ऑफ के लिए क्लियर हूँ। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मैंने लास्ट ईयर, वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट मेरा सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण मैंने UR से ही फिल किया है। तो मैंने ये UR से ही मैं अपनी कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी हो। यहाँ पर भी मैं 4 पोस्ट हैं, उनके लिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ CBT 2 में, ठीक है। तो CBET और ये टाइपिंग के लिए, GTM के लिए भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों में लिस्टों में नाम है। अभी GTM का शायद आया नहीं है, वो शायद पता नहीं, वो डायरेक्ट उसका रिजल्ट आता है, उसमें कोई टाइपिंग की नीड नहीं है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ये कब का है, 10 जुलाई, जो CBT 2 इस साल ही हुआ था। तो आज अभी तुरंत स्कोर कार्ड आया था, तो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। देखो, CBET में और CBTS में दोनों में सिलेक्शन है, क्योंकि कट ऑफ ही हाईएस्ट 81 थी, तो मेरे 82 मार्क्स हैं, तो उससे 77 भी हैं, 76 भी हैं, तो सभी पोस्टों के लिए कट ऑफ क्लियर है। आई थिंक GTM की भी कमी जाती होगी, जब इन पोस्टों में इतनी है तो GTM की कमी होगी, ठीक है। एक तो रेलवे में ये है ना, तुम जोन कौन सा फिल कर रहे हो। अब देख लो, यहाँ पर लगभग 81 नंबर लाने और अहमदाबाद में मारते 66 ही लाने थे, और लास्ट ईयर अहमदाबाद की बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने वहाँ फिल नहीं किया। इस बार इतने पर ही हो रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा जोन। अब ये तुम्हारे पूरे लक के ऊपर है, तो बस क्या ही बोलूँगा मैं, ठीक है। लास्ट ईयर, हाँ, मैंने लास्ट ईयर UG का दिया था, अंडर ग्रेजुएट का नहीं दिया था। तो UG में मेरे नंबर थे आई थिंक 82, ठीक, नॉर्मलाइज होकर। मैंने तब मुंबई जोन से फिल किया था, तो मुंबई जोन से मेरा CBT 1 क्लियर हो चुका था। CBT 2 की मैंने तैयारी की, ठीक। उसमें CBT 2 में आई थिंक मेरे थे 95 नंबर, आई थिंक 95 थे या 94 ऐसे ही थे। तो उसमें मेरा 1-2 नंबर से CBT 2 नहीं हुआ क्लियर, उसमें CBT 2 नहीं हुआ। इस साल UG का दिया, 7 मई सेकंड शिफ्ट थी, तो मेरा स्कोर 81 था, रॉय था। फिर इन्होंने कुछ काट पीट के इतना कर लिया, और नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ देख रहे हो, कितना बढ़ाया है, 0.13 नंबर। इतना भाई तुम ही रख लेते, किसी और को दे देते अगर कोई रह गया, मेरे नंबर से काट लेते अगर मुझे करना ही नहीं था। और मैंने इस बार, लास्ट ईयर मेरा UG मुंबई था, इस बार था मेरा प्रयागराज, क्योंकि मैं UP उत्तर प्रदेश, यानी मैं आगरा के पास ही एक है शुकाबाद, ठीक, सिकोहाबाद, और ज़िला मेरा आई थिंक फिरोज़ाबाद, आई थिंक क्या फिरोज़ाबाद, और UP 83, ठीक। तो बहुत सारे पूछते रहते हैं आप कहाँ से, तो मैंने सोचा अब मैं UP से हूँ, तो प्रयागराज से मैं फिल कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मुंबई से किया था। अब लग रहा था मैं मुंबई से भी कर देता, मतलब प्रयागराज को छोड़ के मैं किसी में भी फिल कर देता, तो CBT 1 मेरा UG का क्लियर हो ही जाता। मतलब किसी ने, बिलासपुर में तो 77 ही गई है, तो मैं वहाँ से भी क्वालिफाई हो जाता, बट क्या करें। और किसी के इसी शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में 5 नंबर इंक्रीज किए, मुझे 0.13 ही दिए। रैंक मित्रा वाले भी बता रहे थे 3 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो 84 हो रहा था। मुझे लगा था 1-2 पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, ठीक। चलिए
तो आपने मेरी पूरी जर्नी देख ली होगी। अब मैं बात करता हूँ अपने मैथ, यानी आपको क्या पढ़ना है मैथ में। सबसे पहले अगर आपने किसी का कोर्स नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, फ्री में करना चाहते हो, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोर्स ले लेते हैं, किसी का 699 आज मिल ही जाता है, मतलब वहाँ पर क्या है ना, पूरा आपको सिस्टमेटिक वे से मिलता है पूरा। ये नहीं यूट्यूब पर क्या है ना, तुम वीडियो देखते हो, मन चला तुम्हें नीचे क्रिकेट के फ़ैन हो गए तो क्रिकेट की वीडियोस रिलेटेड आ रही होंगी तो उस पर टिक कर लिया, उसी ये देख रहे हैं, फिर बाद में पता ओ यार ये वीडियो देख रहा था ये ख़त्म नहीं हो रही है, कपिल शर्मा चला दिया, मान लो समय रैना का शो आ रहा है, मतलब भटकते हैं। अगर तुम भटकते नहीं हो तो यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो, मैं कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। अगर मैथ को मैं बताऊं तो किसी का भी ये नहीं कि 400-500, पहली बात तो आई थिंक रेलवे वालों का 400-500 घंटे का कोर्स नहीं होगा, इतना तो मुझे आइडिया है, थोड़ा बहुत तो होगा, जैसे एसएससी में 400-500 घंटे का होता है। तो आप कोई ऐसा कोर्स देखें जो 100 से मुश्किल से 150 घंटे का हो, जो आपको बस मैथ, आपको ये देखना है कि सिलेबस कैसा होता है मैथ के लिए, ठीक है। अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो तुम्हें कोई नीड नहीं है कि रेलवे का मैं कोई बैच लूँ, नहीं लेना। एसएससी की तैयारी करते हो तो तुम्हें मैथ नहीं लेना है, और मैथ कहीं से पढ़ चुके हो तो भी फिर भी कुछ मैथ की कोई बैच लेने की नीड नहीं है। मैं उन्हें बता रहा हूँ जो बैच लेना चाहते हैं। तो आई थिंक देखो कहीं से भी तुम पढ़ सकते हो। एक साहिल सर हैं, आप जानते ही होंगे, रेलवे में, मैंने उनसे पढ़ा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, उनका नाम है, बट मुझे सब टीचर सही लगते हैं क्योंकि वो अच्छा कंटेंट देते हैं, तो उनका तुम बैच ले सकते हो, ठीक है। और अगर तुम एसएससी के किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो, अगर गगन सर 100 से 150 घंटे के बीच करा रहे हैं रेलवे का फाउंडेशन बैच कुछ भी, तो उनका बैच ले सकते हो, वरना बिल्कुल लेने की नीड नहीं है, क्योंकि उनका तो एसएससी का तो 400 घंटे का है। तो तुम ये सोचो फरवरी में एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रेजुएट का, और उसके 1 महीने बाद यानी तो होली तक तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी इस बार जल्दी रिजल्ट आया है, और शायद सुनने में आ रहा है कि कोई न्यू वैकेंसी आने वाली है रेलवे के थ्रू, तो सितंबर में आपको न्यू वैकेंसी का अपडेट मिल जाएगा। और वैकेंसी भी बहुत आने वाली है इस बार, 5,000 थी तो 8-9 हज़ार के समथिंग तो रहने वाली हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी कि जो रेल मिनिस्ट्री ने, उन्होंने जितने भी ये जोन हैं उनसे कहा है कितनी वैकेंसी मतलब फिल नहीं हुई है, उन्हें हमें डाटा दो, तो इसलिए वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो इसलिए तैयारी में लग जाओ तुम, ठीक। तो मैंने क्या बोला, या तो साहिल सर, गगन सर, और अगर मैथ्स मानिया से करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, उनका भी 100 से 150 घंटे का है, ठीक है। भूतेश सर से कर सकते हो, RWA के किसी टीचर से कर सकते हो, तो मैथ किसी से भी कर लो। मैंने क्या बोला, 100 से 150 घंटे का होना चाहिए बस, ज़्यादा तुम्हें उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, समझ में आ रहा है, बस इतना कर लेना 1-2 बार। अब ये भी कुछ कहेंगे कि भैया हम करते हैं आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पीछे वाला भूलते जाते हैं, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तुम कोई नए नहीं हो, ठीक। तो इसीलिए अपना पहले सिलेबस ख़त्म करो बस। हाँ ये है कि डेली जैसे तुमने 1-2 क्लास की, ठीक है, और ये नहीं कि मैं कर ही लूँगा कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, नहीं भाई, तुमने अगर कर लिया तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मैं 3 मंथ में मैथ का पूरा कोर्स फिनिश कर दूं। अब कैसे करना है वो तुम्हें मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100 घंटे का लेना, 100 से 150, तो 3 महीने यानी 90 दिन, तुम एक दिन में 1 घंटा भी देखोगे और उसे कब अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो हो जाएगा ना। और जिस दिन ज़्यादा मन करे तो 2 घंटा, तो मैं ये कह रहा हूँ 3 महीना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अभी क्या सितंबर मान लो चालू हो गया, 2-3 दिन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट तक तुम्हारा कोर्स पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक। कैसे भी कर सकते हो, लगभग तुम 4-5 महीने तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतना तुम एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करने की ताकत मिलेगी, ठीक है। तुम क्वेश्चन को जितना ज़्यादा देख लोगे इधर उधर से, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो मैं कर चुका था, वरना तो तुम कोर्स सब करते हैं, मॉक टेस्ट कोई नहीं देता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ छोटा कोर्स लेना। और हाँ, जो रिपीटर्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको क्या करना है, सिंपल सा ये गगन सर की प्लेलिस्ट है। हाँ, तो ये नहीं कि मैंने साहिल सर से कर लिया है, क्या मैं अब गगन सर की ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता हूँ? कर सकते हो भाई। ये रेलवे के 2024-25 के क्वेश्चन हैं, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तुम चाहे बेशक आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, फिर भी आरआरबी ग्रुप डी के कितने भी अच्छे शायद 300 क्वेश्चन कराए थे, उनको तुम्हें करना है, क्योंकि रेलवे का मैथ बराबर PYQ, रेलवे का मैथ बराबर क्या है, PYQ। तो अगर जो रिपीटर्स हैं उन्होंने अपना मैथ खत्म कर लिया है, आज से ही ये वीडियो स्टार्ट कर दो, 13 वीडियो हैं, इन्हें फिनिश कर डालो। कैसे करनी है मुझे नहीं पता कैसे करनी है, ठीक है। 4 घंटे की है, 3 दिन में ख़त्म करो, यानी 13 वीडियो में ये मान के चल रहा हूँ तुम 20 दिन में तो कर ही दोगे, ठीक। तुम्हारा PYQ पूरा रटा होगा, टिप्स पर होगा क्या क्या आता है,
ठीक, क्लियर है, बस ये फॉलो कर लेना। और अगर और भी तुम, मैंने ये कब था एग्ज़ाम, ये 18 मार्च, कब था, 18 मार्च को, 18 मार्च को था ना, तो शायद ये मैंने वीडियो 22 अप्रैल के समथिंग डाली थी, ठीक, शायद उससे पहले डाली थी। इनके मैंने सॉल्यूशन कराए थे टॉप 100 एनटीपीसी मैथ यानी अर्थमेटिक का था। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डला है, 2-2 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे में मैंने 200 क्वेश्चन कराए थे, ठीक। और इन क्वेश्चनों से चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी का ये यूजी वाला हो, डायरेक्ट 26 से 27 क्वेश्चन देखने में को मिले थे यहाँ से। अभी ग्रुप डी में ये सेक्टर वाला ये बता रहे हैं ना, सेक्टर आ गया, सेक्टर आ गया, भाई मैं इन वीडियो में सब करा चुका हूँ, प्रिज्म पिरामिड से लेके सब कराया हुआ था इन वीडियो में, मुझे मालूम है। क्योंकि अब रेलवे वाले हैं ना थोड़ा एसएससी का पैटर्न उठा रहे हैं, पहले वो नहीं पूछते थे इतना एडवांस, अब एडवांस को पूछने लगे हैं ज़्यादा, तो इसीलिए। और रेलवे वालों को क्या है, वो एडवांस पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें मालूम है सर मुझे तो बस अर्थमेटिक में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ना है। उसे ही कोई टीचर शुरू करता है कोई सीरीज, वही दोनों चैप्टर से स्टार्ट करता है, उन्हीं के दोनों मजबूत हो गए हैं और उन्हें लगता है मैथ में कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ की मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में डली हुई हैं, वीडियो सॉल्यूशन डला हुआ है, तो जाके चुपचाप कर लेना, ठीक है, इनको भी कर लेना, ठीक। अगर तुम इनको बार बार करते रहोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा मैथ में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तुम्हारे देखो नए क्वेश्चन, देखो रेलवे का क्या है ना, 26 से 27 क्वेश्चन पीवाईक्यू रहते हैं हर सेट में, 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो अलग लैंग्वेज होगी बस, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सेम होगा बट अलग लैंग्वेज होगी, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो पहले तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेटजी, वो तो मॉक स्ट्रेटजी तुम्हें मालूम है मैं कैसे करता हूँ, स्किप करना सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। टाइम की कोई कमी नहीं है, 90 मिनट होती हैं, ठीक है, 90 मिनट में तुम्हें इतने, और कितने भी 30 मिनट मान लो, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो कर लोगे। हम यहाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके, सीजीएल के, तो हम तो ये कर ही देंगे ना। तो एसएससी वालों को मैथ की टाइमिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट वीक होगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना जो स्पेशली मैथ की रेलवे की तैयारी कर रहा है उसे दिक्कत आ सकती है टाइमिंग के पीछे, तो इसीलिए स्किप कर करके करना है, ठीक। और हाँ अगर तुम क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो मैंने 30 दिन 30 मैराथन कराई हैं, ठीक। 27 वीडियो हो चुकी हैं, ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर रह चुका है सर्कल का। इससे बढ़िया पूरे यूट्यूब पर कुछ नहीं है क्विक रिवीजन के लिए। 1 घंटे में एक चैप्टर अर्थमेटिक के ख़त्म, बस TDS यानी टाइम डिस्टेंस और स्पीड का 2 घंटे का लेक्चर था, क्योंकि ये थोड़ा लोगों को थोड़ा दिक्कत देता है, और एवरेज का तो यही है 2-2 घंटे के, बाकी सब 1-1 घंटे में 15 वीडियो ख़त्म कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो। 40 से 50 मिनट की वीडियो में 2x पे लगा के प्रिंटेबल फॉर्मेट में सब डला हुआ है। एसएससी और रेलवे कोई मैथ अलग नहीं है, मैं तो ये जहाँ तक ये और कहता हूँ कि रेलवे का मैथ और अच्छा पूछा जाता है, ठीक है, एडवांस खासकर, और सभी अच्छा ही है लेवल उसका ग्रेजुएट वाले का, तो ये भी तुम कर सकते हो। एक बार प्लीज़ फॉलो करके देखना, तो मैं 2-3 वीडियो अच्छी लगे, मैं एग्जाम सॉल्यूशन देता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं, ठीक है। तो जिससे मैं इतना मैंने अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिए हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप ये कर सकते हो, रिपीटर्स के लिए ये कर लेना और ये PYQ सॉल्व कर लेना। और बिगिनर्स क्या करेंगे, पहले अपना कोर्स फिनिश कर देंगे, फिर ये PYQ लगाएंगे। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े कि मुझे कोई चैप्टर में नीड है पढ़ने की तो मुझसे पढ़ लेना, ठीक है। 2 घंटे से कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है, और आपको सब कुछ टेलीग्राम पर इनकी PDF देखने को मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम से सब PDF डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट PDF है, कोई ये नहीं कि ये PDF कर लो, 500 ये क्वेश्चन कर लो, 1000 ये क्वेश्चन कर लो, अरे बुक बनाओगे क्या यार। इसलिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फ्रिक्वेंट टास्क क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को बार बार रटना है। तुम क्या है ना, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना उनमें तुम टाइम नहीं बचा पाते हो, तुम उनको ही फ्री माइंड से करते हो, तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें तुम क्या टाइम बचा लोगे। तो इसीलिए तुम्हारा जो ईजी क्वेश्चन है उनमें ऐसा कर लो कि कोई अगर 30 सेकंड में करता है तो तुम 15 सेकंड में उड़ाओ उसे। कैसे करोगे, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक। चलिए अब करते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है, ठीक, फिर भी रीजनिंग अच्छी पूछी जाती है क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है, ये वाले लगभग 4 क्वेश्चन, सिटिंग, सर्कुलर, ये लगभग मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 में से रीजनिंग के, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, इन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये नहीं प्लस माइनस तो तुम सब कर लोगे, ठीक है, प्लस माइनस का तो सभी कर लेते हैं, तो इसमें क्या नीड है। हाँ कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत हो सकती है, पर PYQ में कोडिंग डिकोडिंग के तुम क्वेश्चन लगाओगे तो ईजी आती है, बट लाइव मॉक में क्या होता है, वो आपको हार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे डरना नहीं कि भैया हमारी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली है फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते। अरे तुमने PYQ को मॉक लगाई, उसमें कोडिंग डिकोडिंग गलत हो रही है, तो इसका मतलब है तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग गलत है, मतलब सही डायरेक्शन में नहीं है। हाँ PYQ मॉक में हो सकता है वो अपनी तरफ से बनाते हैं क्वेश्चन, कुछ भी कर सकते हैं वो, तो
इधर घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे, उनकी मर्जी, वो स्क्वायर कर देंगे, 4 प्लस करवा देंगे, -3, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो इनसे ही मतलब, बलराम सर हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इनकी मास्टर स्ट्रोक सीरीज है, 39 वीडियो हैं। मात्र लेंथ क्या है वीडियो की, 25 से 30 मिनट, ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है। जितने आई थिंक 33 चैप्टर होते हैं, तो उनके किसी किसी की कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 लेक्चर हैं। तो इनको देख लेना चुपचाप, चाहे बिगिनर्स हो चाहे, वैसे तुम बैच लोगे बिगिनर्स वाले तो उन्हें तो रीजनिंग करने को मिलेगी उस बैच में, तो वो अपना करें, ठीक। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए ये है। अगर तुम किसी का ओनली मैथ का बैच लेना चाहते हो तो यही कर सकते हो, इसी को फॉलो कर लेना, और कुछ नहीं करना है तुम्हें रीजनिंग में। मास्टर स्ट्रोक सीरीज है। और तुम अदर किसी टीचर से पढ़ते हो, RWO के कोई भी टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, आई थिंक संदीप सर करके हैं कोई, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक। रीजनिंग तो यार इजी सब्जेक्ट है ना, वो तो सभी कर ही लेते हैं। मैं खुद यार इस बार मेंस में 90 आउट ऑफ 90 थे, CBT 2 में, आई थिंक CBT 1 में 30 आउट ऑफ 30 थे दोनों में, लास्ट ईयर भी 30 आउट ऑफ 30 थे, CGL प्री में भी 50 आउट ऑफ 50 थे। रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, बस तुम्हारी पकड़ अच्छी, स्पीड एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी बता दे रहा हूँ, बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ टाइमर लगा के, वो भी मॉक टेस्ट, अभी मैं बता दे रहा हूँ फ्री में कहाँ से करना है, ठीक है। रीजनिंग का हो गया। अब बात करते हैं GK GS की। GK GS में मैं एक ही नाम लूँगा, परमार सर, ठीक है। अब बोलेंगे भैया वो तो इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परमार सर से, मैंने तो परमार सर से कर रखी है। इनकी आप FRV सीरीज कर सकते हैं, इनका बैच ले सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। FRV सीरीज के नोट्स हैं, PDF है, माइंड मैप सब डला हुआ है। आपको क्या करना है, बार बार FRV सीरीज के नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में करवा लेना है। 100 पेज होंगे आपका GS में यहीं से। अब मैंने इनको इतनी बार रट लिया है ना, 30-40 बार तो इन्हें कर लिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मुश्किल से अगर मैं चाहूँ ये 100 पेज को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उसमें से चीज़ें याद ही हो गई हैं, मुझे पूरी रटी हुई है, तो PYQ अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे गलत नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूँ। अगर हाँ न्यू क्वेश्चन आएगा, वो टीचर्स ने भी नहीं करवा पाया है और ना किसी ने करवाया है, तो वो तुम्हें निट्टो लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हैक सीखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ परमार सर से तुम करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनकी भी ट्रिक देखने को मिलेगी कैसे करनी है अटैम्प्ट, ठीक है। तो आप FRV सीरीज के नोट्स कर सकते हो रेडी, यहाँ से प्रिंटेबल फॉर्मेट में निकलवा लेना और आराम से उन्हें पढ़ते रहो। हिंदी में भी डले हैं, इंग्लिश में भी डले हैं, ठीक। चाहे तुम इनका बैच मत लेना, लेकिन FRV सीरीज के नोट्स निकलवा के इनको बार बार पढ़ते रहना बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि GS में लगभग 22-20 के आसपास इतने क्वेश्चन तो PYQ रहते हैं, तो इनको PYQ को रट लो, तो PYQ को रट लोगे बस बात खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं करना है। हाँ, और अगर हिंदी में टीचर का नाम लूँ, ऐसे तो मैंने हिंदी में यार किसी से पढ़ा नहीं है, नवीन शर्मा सर से पढ़ा था, ठीक। बस उनके प्रैक्टिस सेट किए थे, जो भी उन्होंने करवाए हुए थे, दिल्ली के 70 सेट करवाए थे, दिल्ली पुलिस के लिए, CDL के लिए भी, MTS के लिए, तो प्रैक्टिस सेट ही किए हैं उनसे। स्पेशली मैंने कोई बैच ना कोई मैराथन वगैरह देखी हैं, ठीक। तो अब बाकी हिंदी टीचर के लिए मैं क्या बताऊँ, कोई सजेशन में तो है नहीं। RWA के टीचर हैं, वहाँ हिंदी मीडियम में ज़्यादा हैं, तो वहाँ का कोई बैच ले सकते हो, या नायक सीरीज है, नायक सीरीज से कर सकते हो, या एक काम और कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री का तुमने उठाया, हिस्ट्री की कोई देखो 10 घंटे की मैराथन हो, बस वही कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ हिस्ट्री में ये होता है, और हिस्ट्री के PDF के नोट्स तो तुम्हें यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे माइंड मैप के। ऐसे ही पॉलिटी के उठाने हैं, सबसे पहले क्या करनी है, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इन दोनों को मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी की भी 10-12 घंटे की मैराथन देख लो, फिर इनके माइंड मैप निकलवा दो। ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे सब सब्जेक्ट को करना है। और साइंस कम पूछी जाती है NTPC में, RRB ग्रुप D में पूछी जाती है, लेकिन NTPC में मात्र साइंस के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए साइंस को सबसे बाद में करना है आपको। मैंने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बस परमार सर के जो वन शॉट कराते रहते हैं। हाँ, बायोलॉजी पढ़ रखी है, क्योंकि बायोलॉजी को FRV सीरीज में कराया गया था पहली वाली में, दूसरी वाली में करा रखे हैं, बट दूसरी वाली में मैंने 2-2 घंटे के कोई मैराथन देख ली, जैसे फिजिक्स की देख ली, केमिस्ट्री की देख ली, और इंपॉर्टेंट देख लिया कि केमिस्ट्री में सिर्फ फार्मूले पूछे जाते हैं, जैसे H2SO4 या POP, तो इनके फार्मूले याद कर ली और कुछ नहीं किया, आवाज साड़ी याद कर ली, बस इनके जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को बार बार। और फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आप जो वो चैप्टर है ना, अपवर्तांक और परिवर्तन, ये होते हैं ना, विवर्तन, जो आकाश का नीला दिखना, हीरे में जो चमकना, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और इनके लंबाई की मात्रक, ऐसा ही मात्रक, यूनिट वगैरह, और न्यूटन के नियम, जो 4-5 टॉपिक हैं उनको बस फिजिक्स में बार बार पढ़ते रहना है, वही क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं फिजिक्स में हम पूरी 100 घंटे की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है एक, पता भी चल रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे बढ़िया 100 घंटे तुम पढ़ के पॉलिटी और इसको दे दो,
ठीक है, यहाँ से तुम्हें 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। नहीं तो तुम PYQ उठा के देखो ना, मैंने तो PYQ इतना सॉल्व किया, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने पूरा GS का बता दिया कि कहाँ से करनी है। FRB सीरीज फ्री में डली हुई है। आपको अगर बैच नहीं लेना, हिंदी मीडियम से पढ़ना है तो किसी का भी सर्च कर सकते हो। हिस्ट्री की 10-12 घंटे की मैराथन मिली आपने, वहाँ से आपको बस इतना आइडिया हो जाना चाहिए, हाँ हिस्ट्री क्या क्या हुई थी, बस। बाकी याद तो तुम्हें ही करना है, याद तो तुम्हें ही करना है। टीचर याद नहीं करवा पाएगा, हाँ कुछ ट्रिक्स बता सकता है कि आप उससे रिलेट कर लो, ऐसी पॉलिटी को करना है। ठीक, अब करते हैं कंप्यूटर की बात। कंप्यूटर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो। तो इसीलिए अगर कंप्यूटर को, साइंस को छोड़ के तुम कंप्यूटर भी पढ़ के जाओगे ना, फिर भी तुम उससे अच्छा स्कोर करके आओगे। कंप्यूटर बेसिक पूछा जाता है बिल्कुल। ठीक, तो आप कहाँ से कर सकते हो। मैंने तो कंप्यूटर देखो CDL मेंस के लिए RWO पे एक टीचर्स हैं, ठीक है, वो फिरोज़ाबाद के ही हैं। ठीक, मुझे बाद में पता चला था जब मैंने उनकी मैराथन देखी थी। उनका नाम है शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता। ठीक, RWO के जाने माने और हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्यूटर में जाने वाले नाम है, जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली पुलिस कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें, और ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शिवम गुप्ता नाम है। तो इन्होंने एक CDL मेंस के लिए 12 घंटे की मैराथन कराई थी, उसमें लास्ट में 2 घंटे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी। तो 10 घंटे की मैराथन है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुमने ये 10 घंटे की मैराथन कर ली और इसके PDF को नोट्स कर लिया अच्छे से, पॉइंट शॉर्ट नोट्स बना लिए, बस काम खत्म। नहीं तो मैं कंप्यूटर की PDF डाल दूंगा। कंप्यूटर की PDF कहाँ से मिलेगी, RB एक चैनल करके है, ठीक है, RB चैनल, शुभम जैन सर हैं, ठीक है, SSC में। तो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश की PDF डाल रखी हैं, तो लगभग 60 पेज की है। वो मैंने प्रिंटेबल करवा ली थी, इनकी प्रिंट करवा के और इनकी क्लास को मैंने स्टार्ट किया, और जो चैप्टर इन्होंने पढ़ाया वही टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट किया। मोस्टली तो लिखा ही हुआ था, जो इन्होंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताई उनको यहाँ पर मैं नोट्स करता गया। तो ऐसे मेरी डिज़ाइन हो गई है लगभग 30 पेज, मतलब 30 पन्ना बराबर 30 ऐसे पेज। ठीक है, एक एक ऐसे करके, जानते होगा, एक पेज इधर एक पेज इधर, तो ऐसे 60 पेज हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो शुभम गुप्ता सर से पढ़ सकते हो। ठीक, RWA के हैं, मैंने इन्हीं से कर रखा है। अगर ये नहीं करना, 12 घंटे की मैराथन नहीं करनी, तो दिल्ली पुलिस के लिए 6-7 घंटे की करवाई थी, वो कर लो, सेम ही कंटेंट मिलेगा। अगर NTPC के लिए इन्होंने करवा रखी हो 6-7 घंटे की, वो कर लेना। ये नहीं कंप्यूटर का तुम कोर्स कर रहे हो 50 घंटे का, कुछ नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं बेसिक करते हैं तो सब करते हैं, वरना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो कि कोई नहीं कर पाएगा, तो क्या मतलब है। ठीक, और सबसे एंड में क्या करना है, सब PYQ, जैसे रेलवे के जितने भी PYQ। हाँ, GS तो अब ये नहीं कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, GS का मॉक टेस्ट आई थिंक मैंने तो नहीं लगाया। तुम जितना मॉक टेस्ट में लगाओगे उतना तुम रिवाइज कर लो। रिवीजन करने में मन ही नहीं लगता है, नया नया पढ़ने में मन लगता है सबका, कि वीडियो देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो GS में क्या करना है, जैसे 2025-2024 के जितने भी, आई थिंक परमार सर के ऐप पर या गगन सर भी डाल देते हैं, उन पर GS के नोट्स डले होंगे। ठीक है, ऑर्डर वाइज डले होते हैं, हार्ड उससे फिर नीचे, तो वो सब PDF को रटो, उनको अच्छे से रटना स्टार्ट कर दो। और पढ़ना कहाँ से, नीचे से, यानी ईजी से हार्ड। अगर तुम हार्ड ही के क्वेश्चन तुम 20 पढ़ोगे, तुम कहोगे भैया ये क्या आया यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, फिर बाद में किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब तुम भी इतने समझदार हो कि सब PYQ तो नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि कोई ना कर पाए, मतलब जानबूझ के वो डाले जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले ईजी उठाने, लगभग 80% तक सबने कर रखे हैं, उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक, 100% से लगभग 40% के आसपास सब लोगों ने किए हैं, वो क्वेश्चन को उठाओ। स्टार्टिंग के मुश्किल से, जैसे मान लो 200 क्वेश्चन आए हैं, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लग रहे होंगे यार ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उनको छोड़ दो, तुम इनको 160 को रट लो। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए, RRB, ग्रुप डी, NTPC द्वारा कराए हुए, वो सब PDF देखने को मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, परमार सर के या गगन सर के ऐप पर। ठीक, या टेलीग्राम पर, तो वो PDF को रटना स्टार्ट कर दो। जैसे हिस्ट्री की उठाई तुमने, हिस्ट्री का मान लो तुमने मैराथन खत्म किया, फिर तुम PDF उठाओ, PDF देख लिया, फिर तुम्हें खुद पता चलेगा हाँ जो सर ने पढ़ाया है वो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वो ऐसे पूछता ही है भाई, तो वो तो किसी के में नहीं मिलेंगे। हाँ, बट जो ईजी हैं, सबने कर रखे हैं, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कम से कम वो तो रट लेना। ठीक, ऐसी सब्जेक्ट का कर सकते हो। और मैंने ये बताया, एक बार FRB सीरीज को पढ़ सकते हैं। ठीक, और इनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर हाँ आपके पास बुक है, फैटमैन है, तो फैटमैन को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि फैटमैन यार बुक है, क्योंकि 400-500 पेज की बुक है, उसे थोड़ी ना सब रटोगे। मैंने यहाँ 400-500 यहाँ पर है, मैं 100 पेज का बता रहा हूँ। 100 पेज में भी ये लिखा जाएगा तो मुश्किल से, क्योंकि हाँ हो जाएंगे 150 पेज अगर कॉपी पे लिखोगे तो, बट ये वही पॉइंट लिखे हुए हैं ओनली PYQ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं तो वही पढ़ूंगा ना जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं क्यों स्टोरी पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ स्टोरी उसको।
ठीक। तो इसीलिए मैंने बोला FRB सीरीज़ कर लेना आप लोग, ठीक है। हो गया। करंट अफेयर पढ़नी नहीं है। अब बोले भैया ये कैसी बात कर दी आपने, करंट नहीं पढ़नी। करंट के क्वेश्चन तो आते हैं 8-9, ठीक, अच्छी बात है, आते हैं, बट एग्ज़ाम से, जैसे तुम्हारा मान लो एग्ज़ाम की डेट आ गई, 1 महीना तो पहले पता ही चल जाता है ना एग्ज़ाम का आ रहा है। ये नहीं कि डेली करंट को हम 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे का हमारे सर फेवरेट सर हैं, ये डेली 1 घंटे की क्लास देते हैं, हम तो देखेंगे। तो देखो, अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, मैंने नहीं की है। परमार सर PDF देते हैं एक एग्ज़ाम से पहले, 1 महीना पहले ही डाल देते हैं, तो उस PDF को करके चले जाना और कुछ नहीं करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता देता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स है, सबमिट वगैरह होती रहती हैं, ठीक है, अवार्ड्स हैं, ठीक है, और इसरो के मिशन जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक वगैरह, ये 4-5 टॉपिक के हैं। और जो अपॉइंटमेंट होती हैं, इनको तुम डेली बेसिस पर भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मंथली परमार सर खुद कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमार सर से ही पढ़नी है, कोई भी टीचर तुम्हें मंथली करवा रहा हो करंट, उसका करना है मैराथन, 1-2 घंटे में वो सब करा देता है, उनको कर सकते हो। कोई PDF देखने को मिल जाए वो कर सकते हो, ये नहीं मैं डेली करंट अफेयर पढ़ूंगा बस। हाँ, मैं ये अभी से इसीलिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मन ही है बहुत भैया मैं नहीं रह पाऊँगा करंट के बिना, तो तुम 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ते रहना, डेली नहीं, 1 दिन पढ़ना है, उसे 1-2 दिन बाद रिवीजन करते रहना, अपने नोट्स बना लेना शॉर्ट, ठीक है, बस उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो बस। और लास्ट में परमार सर PDF देंगे तो PDF से कर लेना अपना। करंट में यही करना है, करंट अभी पढ़नी नहीं है, ठीक है। पहले अपने जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको मजबूत करना है, ठीक है। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस है, नहीं कंप्यूटर को ऐड करो, फिर साइंस को ऐड करो, ठीक है। इनको ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं मॉक टेस्ट की बारी। अब रिपीटर्स तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें आज ही से, क्योंकि वो उन्हें सब पढ़ लिया है, CBT 1 में रह गए थे थोड़े 1-2 नंबर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएट और जो बिगिनर्स हैं वो पहले अपना सिलेबस 3 महीने में ख़त्म कराएंगे, फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट कराएंगे। अब फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, गगन सर का ऐप है। 2025 के ग्रेजुएट के 24 शिफ्ट, अंडर ग्रेजुएट की 17 शिफ्ट और 2024 की ग्रेजुएट की 47 शिफ्ट, अंडर ग्रेजुएट की इतनी। तो यहाँ तक आप लगाओगे, क्योंकि ये तो पैटर्न अलग ही था, ये तो ईजी है वैसे कर सकते हो। 44, 47 कितने हो रहे हैं 91, और 17 और 34 कितने हो गए 41, 32, 132, ठीक। इतने ही दिन है, 4 महीने में तुम इतने ही लगाओगे, एक डेली 1 लगाओगे फिर भी। और टेक्स्ट बुक पर लाइव चलता रहता है, और गगन सर भी लाइव करवाते रहते हैं, ओली बोर्ड पर भी लाइव स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म लाइव मॉक करवाते हैं, RWA भी करवाता रहता है लाइव, ठीक। तो उनके लाइव मॉक दो और ये PYQ दो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। इतने मॉक टेस्ट मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम एग्जाम से पहले 100+ मॉक लगाओगे तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है कि तुम्हारे नंबर 80+ ना आए, ठीक। मेरे साथ कुछ थे इस साल जो हमने तैयारी स्टार्ट की थी, 2-3 लोग थे स्टार्टिंग में ग्रुप में, ठीक है। तो मैंने उनको ऐसी लत लगवाई, फिर बढ़ते गए, धीरे धीरे करके स्टूडेंट टेलीग्राम पर बढ़ते गए, ठीक। तो उनको मैंने मॉक टेस्ट के लिए बोला और वो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए, उनके नंबर भी अच्छे आए, ठीक है। 77, 78 ऐसे कुछ नंबर देखने को मिले। तो आपके भी आएंगे। जब उनके पहले 60 नंबर आते थे, 60, 65, क्योंकि वो मॉक ही नहीं लगा रहे। अरे भाई मॉक नहीं लगाओगे तो मैं कैसे पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है। तो इसीलिए ये 132 मॉक पहले फिनिश करो, ठीक है। तुम्हें PYQ लाइव मॉक नहीं लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा लाइव मॉक लगाओ, पहले तुम इनको ख़त्म कर दो, ठीक। अगर तुम इनको ख़त्म कर दोगे तो तुम ये मान लो, और मैंने इनके सॉल्यूशन भी करवाए रखे हैं। तुम यूट्यूब पर इसी पे चैनल पर जाओगे तो मेरे सॉल्यूशन भी डले होंगे, मॉक के सॉल्यूशन, जिनमें कभी 82, 88 ऐसे नंबर आए हैं मेरे लाइव मॉक में। हाईएस्ट नंबर थे 93, वो ईजीएस्ट मॉक था, वरना मेरे 80+ ही रहते थे मॉक में। तो जितने ज़्यादा तुम मॉक लगाओगे तुम्हें पैटर्न पता चलेंगे, न्यू क्वेश्चन पता चलेंगे, और तुम देखोगे कि हाँ रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको देखो। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चन को सेंड कर दो चुपचाप, ठीक। वहाँ पर तुम्हें स्मार्ट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ओके, सब क्लियर, सब मैंने बता रखा है, ठीक। आई थिंक टेलीग्राम पर PDF देखने को मिल जाएंगे, जो टॉप 100 एडवांस के और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। माइंड मैप डाले हुए हैं जो FRB सीरीज के, वो भी देखने को मिल जाएंगे। सब मैंने बता दिया कहाँ से क्या करना है, आई थिंक सब A to Z। इससे बढ़िया कोई पूरे यूट्यूब पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, और कोई तुम्हें ये बता रहा है कि मैं 1 दिन में तैयारी करवा दूंगा, तो हाँ उसकी वीडियो देख सकते हो, वो तुम भ्रम में हो, ठीक। क्योंकि 1 दिन में यार 2 महीने में कैसे तैयारी कोई कर सकता है न्यू बंदा। 2 महीने में तो तुम मैथ ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी भी जल्दी मैथ को नहीं किया जा सकता है, बट 3 महीने में रेलवे का मैथ फिनिश किया जा सकता है, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। गगन सर की प्लेलिस्ट को फॉलो करना, मेरे 30 दिन 30 मैराथन कर सकते हो मैथ के लिए।
और अगर मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसके सेक्शनल मॉक लगाओ, अगर रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसके सेक्शनल मॉक लगाओ। ठीक, बस ये करना है। जिसमें दिक्कत हो रही है मॉक में, मान लो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी नोट्स को रिवीजन कर दो उसी दिन। ये नहीं कि अच्छा मैं कर लूँगा, इसको कर नहीं लोगे, मुझे मालूम है तुम नहीं करोगे, तुम्हें करना है उसी दिन करना है। चाहे बेशक उस अगले दिन मॉक मन देना, लेकिन एनालिसिस ऐसा करना कि जो इस मॉक में मेरे अगर क्वेश्चन गलत हुए, मान लो 60 क्वेश्चन हैं किसके, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, अगर 60 में से मेरे मान लो 52 नंबर आए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इन 8 क्वेश्चनों को ऐसा कर लेना कि अगले जब भी मौके में ये क्वेश्चन दिखें तुरंत करने हैं। ये नहीं कि अरे यार उस दिन गलत हो गया था, अब यहाँ क्या करूँ, भूल गया, बस। तो इसका मतलब है तुम एनालाइज अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, एनालाइज अच्छे से करना है तुम्हें। ठीक, चाहे एक मॉक कम देना बट एनालाइज अच्छे से करना। ठीक है, और जीएस में बस पी/क्यू अपना रटते रहना और कुछ नहीं करना है। ठीक, करंट का मैंने बता दिया, कंप्यूटर का बता दिया, साइंस को सबसे बाद में पढ़ना, साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, तो क्या क्या करना है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और प्लेलिस्ट फॉलो करो, तो मैं दिखेगा कि कैसे सॉल्यूशन होते हैं मैथ के, या स्मार्ट अप्रोच देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ तो मुझसे सीखने को मिलेगा, 1% ही मिले। हाँ, जो बिगिनर्स हैं मैं उनसे 1%, 0.1% तो थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि इतने एग्ज़ाम दे रखे हैं। चाहे बेशक इस साल ही अभी आज ही निकला हो कोई एग्ज़ाम, बट एक एक नंबर से रह जाना, कभी कंप्यूटर से रह जाना, कभी नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह जाना, तो वो मेरी गलती नहीं है। ठीक, तो इसीलिए बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो अच्छे से। ओके, धन्यवाद सभी लोगों को। बस आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से तैयारी करना। ये तुम्हारे दिन ऐसे भी आएंगे, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो सबके साथ होता है, तो एक दिन मत पढ़ना, बट गैप नहीं देना है। ठीक है, ये नहीं कि 3 दिन पढ़ाई की 4 दिन गायब हो गया, भैया अभी छोड़ दे तू तैयारी, मैं अभी कह रहा हूँ, अभी छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। एक दिन गैप हो सकता है, हाँ कोई इमरजेंसी पड़ गई भाई कि 3-4 दिन का भाई गैप हो गया, कि मैं मान लो हम बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं, प्रयागराज गाँव चले गए, तो 3-4 दिन के लिए हो सकता है, वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब तुम रूम पे डले हो, मन नहीं लग रहा भाई, तू रूम पे करके आ रहा है, क्यों आया था, पढ़ने ही तो आया था, तो पढ़। अगर तू 6 घंटे पढ़ता था तो मान ले 6-7 घंटे तो पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ोगे तो होता रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो रिपीटर्स हैं वो अगर इतना पढ़ रहे हैं ना, 6-7 घंटे एक मॉक दे रहे हैं और एनालिस कर रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं, काम खत्म, तुम इतना बस करते रहना। ठीक, ओके, ठीक है, धन्यवाद।